प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे भाई बहन। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कैलेंडर की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका भाई संदीप चौधरी और मेरे साथ हैं आपके चहेते प्रदीप जी। आप सभी प्यारे साथियों के सामने उपस्थित है। आज के इस सेशन में प्यारे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जब अंतर एक वर्ष से ज्यादा होगा तब क्वेश्चन कैसे होंगे, वर्षों का दोहराया जाना क्या होता है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग यहां पर डिस्कस करके जाएंगे। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन उस दिन कराया था, याद करना, मैंने कहा था आप लोगों से कि अगर कोई तारीख दे रखी है और उस दिन दे रखा है, साथ में दूसरी तारीख दे रखी है और पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, तो उन क्वेश्चंस की तुलना आज के क्वेश्चन से करना। उस दिन प्रदीप जी आपने देखा होगा कि अगर यहां ऊपर 2027 था तो नीचे भी 2027 था। कहने का मतलब केवल महीने बदलते थे, वर्ष सेम रहता था, तो इसका मतलब था कि अंतर एक वर्ष से कम का था जी। दूसरी टाइप हमने पढ़ी थी कि यहां अगर 25 अगस्त 2027 है तो यहां 25 अगस्त 2028 यानी 27 के तुरंत अगला वर्ष, और तारीख और महीने में कोई परिवर्तन नहीं। तो वो टाइप होती है जब करेक्ट एक वर्ष का अंतर होता है। लेकिन आज की क्लास में हम देख रहे हैं कि यहां 2027 है और यहां 2090 है, तो जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं इस क्वेश्चन को इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से सॉल्व करने लग जाऊं जी सर, है ना, कि भाई 2027 के पहले सभी महीनों को लिखो, फिर 2028 के लिखो, फिर 2029, 2030 में ऐसे 2090 तक जाऊं, तो ये कैसे भी संभव नहीं है जी। ये इतनी बड़ी प्रक्रिया है कि आपका टाइम खत्म हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो मैं इसे डायरेक्ट एक तरीका बताऊंगा। उस दिन मैंने आपको एक दिन निकालने और बताए थे, जो कैलेंडर की तीसरी वीडियो है। ध्यान से अगर किसी ने नहीं किया तो भाई पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है, बादशाह सीरीज यूट्यूब पे डालोगे सब कुछ आ जाएगा, उसे कंप्लीट कर लिया करो। तो मैंने कहा कि आप 25 अगस्त 2027 का दिन निकालिए। मैंने दिन निकालने सिखाए थे ना, बिल्कुल सिखाए थे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप 25 अगस्त 2027 का दिन निकालिए? आप कहोगे कि 25 अगस्त 2027 का दिन क्यों निकाल रहे हैं, खुद बताया तो है कि मंगलवार है ना। 25 अगस्त 2027 का दिन निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, उसने बोला है मंगलवार है। फिर भी मैं कहूंगा प्रदीप जी आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यहां पर मंगलवार है, वास्तविक दिन या नहीं है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो एग्जामिनर ने दिया है। एक्चुअल में एग्जामिनर एक शर्त देता है कि यदि इस तारीख को ये है तो इसको क्या होगा। तो ये मंगलवार हो सकता है एग्जैक्ट हो या हो सकता है एग्जैक्ट ना हो। तो मंगलवार इसमें फिक्स आए ये जरूरी नहीं है जी। फिक्स दिन निकालना मुझे आता है जी भाई, उस दिन मैंने सीखे थे ना फिक्स दिन निकालने। तो मैं यहाँ पे फिक्स दिन कैसे निकालूंगा आपको याद है? सबसे पहले 25 तारीख जी, फिर अगस्त का कोड 3 आएगा, 2027 दो भागों में बटेगी, 2000 अलग 27 अलग, तो 2000 की वैल्यू 0 हो गई। लास्ट के अंक कितने हो गए? 27। 27 में 4 से भाग कितनी बार? 6 बार। क्योंकि मैंने देखा 27 में कितने लीप वर्ष है, तो 4 छिंग 24, 3 शेष बच गए, उसे हटा दो। लास्ट में कितना जोड़ना? 5। लास्ट में 5 हर एक सवाल में जोड़ना था। याद आ गया आपको? जी सर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 5 और 6 11 है और 3 14, 7 का मल्टीप्लाई है, तो मैंने इसको यहीं की यहीं काट दिया, कट गया। मैंने यहाँ बोला 7 या 21, तो 4 बच गए, बोलो हाँ या ना, बचे सर, है ना। और 27 में 7 या 21 तो 6 बच गए। कितने बच गए? 6 बच गए। 7 या 21 6 बच गए। तो ये 6 और 4 कितना हुआ? 10 हो गया। अब अगर मैं 10 में 7 से भाग दूंगा तो 7 एकम 7, 3 बचेगा जी सर। 3 का कोड प्यारे गुड्डा देखना जो पिछली क्लास में लिखवाए थे, 3 पर बुधवार आ रहा होगा, 3 पर बुधवार अर्थात वेडनेसडे आ रहा होगा। मैंने जो चीज बोली थी कि ये ओरिजिनल हो भी सकता है या नहीं, वो चीज साबित हो गई जी सर। ओरिजिनल डे तो बुधवार है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या दिया है? मंगलवार। इसका मतलब आप मुझे बताओ कि उसने झूठ बोला है? झूठी तो बोला है, वास्तव में बुधवार है, उसने मंगलवार बताया है। तो झूठ दो प्रकार से बोला जाता है, एक बोला जाता है प्लस करके और एक बोला जाता है माइनस करके जी। तो इसने माइनस करके बोला है प्लस करके, वास्तव में बुधवार है, वो मंगलवार बता रहा है, तो इसका मतलब वो माइनस का 1 कर रहा है। कल को वो -1 करे जरूरी नहीं है, वो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 ऐसे भी बोल सकता है। तो बुध वास्तव में उसने मंगल बताया, तो उसने एक कम बताया है, वास्तविक दिन से कम बताया है। तो मैं 30 नवंबर 2090 का दिन निकालूंगा। जो भी
दिन आएगा जी, एक कम कर दूंगा। एक कम कर। बात समझ में आई? जी सर, जी सर, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, दिन निकालने सबको आते हैं। जी सर, तो 30 नवंबर 2090 का दिन निकालना है। जी 30 नवंबर 2090। मेरे साथ चलो एक बार बताओ कैसे जी। निकालोगे। 30 तारीख, जी नवंबर का कोड 4, 4 4 याद नहीं है तुमको, जी। है ना? नहीं याद था 4 नवंबर 2090 को दो भागों में बांटो, 2000 अलग 90 अलग, जी तो 2000 की वैल्यू कितनी है? 0। 0 लास्ट के अंक 90। 90 90 में 4 से भाग दे दो, 22 चौक 88, हाँ 2 22 बार भाग जाएगा, जी, 2 दो। से तो कोई मतलब नहीं है। जी और लास्ट में कितना प्लस? 5। 5 लास्ट में कितना प्लस? 5 5। मुझे यहां पर ये बता दो बस कि ये 30 है और ये 5 है, तो क्या 35 बन रही है? 30 और 5 35, 7 का मल्टीप्लाई है तो काट दिया। जी सर। मैंने यहां पर बोला 4 में भाग नहीं जाएगा तो ऐसे ही लिख दो, 4 प्लस 90 में भाग दो, जी 12 7 84, बस हाँ या ना? जी बस कितने बच गए? 6 6 बच गए। जी सर। 7 या 21 भाई, 12 7 84, 6 बच गए और 7 या 21 तो 1 बच गया। क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि ये 6 और 1 साथ खत्म हो गया? खत्म हो गया। कितना बचा? 4। 4 पर क्या आता है? बृहस्पतिवार जी। आता है। 4 पर बृहस्पतिवार, यानी बृहस्पतिवार। 30 नवंबर 2090 को ओरिजिनल डे बृहस्पतिवार है। लेकिन प्यारे साथियों, बृहस्पतिवार नहीं बताऊंगा, क्योंकि एग्जामिनर ने मुझे क्या बताया है? एक दिन एग्जामिनर ने मुझे एक दिन कम करके बताया, तो मैं बृहस्पतिवार में से एक कम कर दूंगा और मेरे प्रश्न का आंसर बुधवार हो जाएगा। क्या ये बात हमें समझ में आई है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या ये बात हमें समझ में आई है? लेकिन इसमें एक छोटी सी शर्त यह है कि हमको दिन निकालने आने चाहिए, जी सर। जो कि मैं सिखा चुका हूं, आप सबको आ भी चुके हैं, आपके कमेंट में पढ़ चुका हूं पिछली क्लास में। जिनको नहीं आए हैं, जिन्होंने क्लास नहीं की है, उन सब से फिर से कह रहा हूं, आप YouTube पर बादशाह सीरीज डाल दोगे, बादशाह सीरीज बाई संदीप सर, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनवा रखी है मैंने, हर एक क्लास को करते चलो प्यारे गुड्डा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सारे के सारे कंप्लीट होंगे। और आप देखना, ये सीरीज सबसे ज्यादा पसंद करने वाली सीरीज बन चुकी है। इस बात को साबित कर दूंगा मैं, एग्जाम जब आपका होगा तब। तो आप सभी प्यारे दोस्त बस पढ़ते जाओ, टेंशन मत लो किसी भी चीज की। दूसरा सवाल यहां पर मैं बिल्कुल सेम करवाने जा रहा हूं। यहां पर भी 1950 है, ये 1985 है, तो डिफरेंस यहां पर भी बहुत ज्यादा है। तो यहां पर मैं 12 जनवरी 1950 का दिन निकालूंगा। प्रदीप जी मुझे एक बात बताओ जी सर, कि 12 जनवरी 1950 का दिन निकालने की जरूरत क्या है? ऊपर दे तो रखा है सोमवार, फिर क्या जरूरत है? ये सर हो सकता है कि एक आध दिन एग्जामिनर इधर उधर कर दिया, और ऐसा भी हो सकता है कि एकदम सही भी लिखा हो, लेकिन मुझे पता तो तब चलेगा ना जब मैं इसे सॉल्व कर लूंगा, है ना? तो मैंने कहा सबसे पहले 12 तारीख, जनवरी का कोड 1, 1950 दो भागों में, 1900 अलग 50 अलग, तो 1900 का 1 होगा, क्योंकि 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए 1600 है, उसकी वैल्यू 0 है। 1900 1600 का अंतर 300, 300 की वैल्यू 1 है, तो 1900 की 1 होगी। लास्ट के अंक कितने हो गए? 50। 50 में दे दो 4 से भाग, यानी कितने लीप वर्ष बन रहे हैं? तो 12 आएंगे, 12 चौक 48 और प्लस का कितना? 5। मुझे आप एक बात बता सकते हैं कि क्या ये 12 1 13 1 14 नहीं बन रहा? तो क्या 12 13 14 खत्म नहीं हो सकता? तो ये 7 7 49 1 आएगा, प्लस 7 1 7 5 आएगा, प्लस ये 5 आएगा, तो 5 5 10 और 1 11 आएगा, 11 आएगा और 11 में 7 से भाग, 7 1 7। आप चेक करो, 4 पर थर्सडे अर्थात बृहस्पतिवार बताया था, तो बृहस्पतिवार बताया था, लेकिन एग्जामिनर बता रहा है सोमवार। तो एग्जाम में प्लस भी कर सकता हूँ, माइनस भी कर सकता हूँ, तो मान के चलो मैं प्लस कर लूं, तो बृहस्पतिवार में अगर इसका मतलब वास्तव में तो बृहस्पतिवार है, एग्जामिनर सोमवार बता रहे तो झूठ बोल रहा है। तो अगर एग्जामिनर एक दिन झूठ बोलता ज्यादा करके तो शुक्रवार बताता, 2 ज्यादा करता तो शनिवार बताता, 3 करता तो रविवार बताता, 4 कर रहा है, 4 प्लस कर रहा है, तब जाके तो सोमवार बताया है। भाई बृहस्पति में 1 जोड़ोगे, शुक्रवार, 2 शनिवार, 3 रविवार, 4 सोमवार, तो बृहस्पति में 4 जोड़ना पड़ रहा है जब एग्जामिनर की अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है, जैसे बृहस्पतिवार वहां सोमवार, तो हम पीछे भी तो जा सकते हैं, फिर भी उतना आएगा? बिल्कुल। अब लगभग पीछे आप जाओगे तो देखो, बृहस्पतिवार से 1 कम करोगे तो बुधवार, 2 मंगलवार, 3 सोमवार, तो आप -3 कर दो,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि अगर इस वैल्यू में आपने बृहस्पति में 4 जोड़ा है तो फिर जब 18 अगस्त 1985 का दिन निकालोगे ना तब प्राप्त वैल्यू में 4 जोड़ना पड़ेगा। या फिर अगर यहाँ -3 कर रहे हो तो फिर 18 अगस्त 1985 की वैल्यू में -3 करना पड़ेगा। ऐसा मत कर देना कि एक जगह जोड़ दिया 4, एक जगह 3 घटा दिया, फिर गलत हो जाएगा। जी सर, समझ में आ गई? दोनों में एक जैसा करो। अब मैंने जोड़ इस वजह दिया कि पीछे हटना थोड़ा ऐसा होता है कि भाई अटपटा सा भूल जाता है बच्चा, तो मैंने जोड़ दिया। ठीक है, अब मैं 18 अगस्त 1985 का दिन क्या करूंगा? फाइंड करूंगा। 18 अगस्त 1985, ठीक है जी। तो मैं यहां पर बोलूंगा सबसे पहले 18 तारीख। अगस्त का कोड कितना है? अगस्त का कोड 3 है, फिर 1900 में 1 है, लास्ट के अंक 85 है। 85 में कितने से भाग? 4 से। मैं दूंगा 21 चौक 84 जी। भाई 21 बार भाग जाएगा, और प्लस का कितना कर दूंगा? 5 प्लस का कर दूंगा। अब जरा ध्यान से देखो कि 18 और 3 21 कट रहा है, तो 18 और 3 21 खत्म हो गया, और ये 21 खुद भी 21 है तो ये भी खत्म हो गया। हाँ या ना? जी सर। तो मुझे एक बात बताओ आप कि ये क्या है? 1 है, तो 1 को तो मैं सेम लिखूंगा। 85 में भाग दो जरा, 12 7 84, 7 से भाग दे रहा हूँ, 12 7 84, 1 बच गया, और 5 में भी ऐसे आएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये भी तो 5 और 1 6 और 1 7 सब खत्म हो गया, तो आपके पास 0 रविवार बिल्कुल सही है ना? याद है आपको? तो 0 पर रविवार आ गया, 0 पर रविवार आ गया। लेकिन रविवार आंसर है क्या? नहीं सर, नहीं। क्या करना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर को हमने पहले चेक कर लिया कि उसने कितना कैलकुलेट कर रखा है। तो मैंने रविवार में 4 प्लस कर दिया। रविवार में 1 जोड़ूंगा तो सोमवार, 2 मंगल, 3 बुध, 4 बृहस्पतिवार। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई होगी? बिल्कुल सर, आ गई। कोई डाउट तो नहीं है? तो बस आप इन 2 स्टेप में अपने क्वेश्चन का आंसर साथियों दे सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। ठीक है जी सर। अब कई बार ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। बिल्कुल रिपीटेड ईयर पर भी आऊंगा, ध्यान से सुनो। कह रहा है यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले के 2 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले दिन के 4 दिन बाद, ये माफी चाहूंगा, बार नहीं है, ये बाद है। ठीक है, दिन क्या लिखा है यहाँ पे? 4 दिन बाद। हाँ, 4 दिन बाद, आने वाले दिन के 4 दिन बाद के, ठीक है, 4 दिन बाद के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। तो इसने बोला यदि बीते हुए दिन, तो मुझे एक बात बताओ, मान के चलो ये आज है, ठीक है जी प्रदीप जी? जी सर। ये जो लाइन है ये मान लिया मैंने आज है, तो बीता हुआ दिन आगे जाएगा कि पीछे? पीछे जाएगा। पीछे, अर्थात यहाँ आ गया। बीते हुए दिन इधर आ जाएंगे, आने वाले इधर आ जाएंगे। तो मैंने कहा बीते हुए दिन, तो ये बीता हुआ हो गया जी। बीते हुए दिन के 3 दिन पहले, तो इसका मतलब 1 2 3 दिन पहले, सही है जी सर। के 2 दिन पहले, तो 1 2 ये हो गया, सोमवार था, तो ये जो दिन है ये सोमवार है। क्या ये बात हम सबको समझ में आई? जी सर। अगर ये सोमवार है तो आज क्या है भाई? आगे बढ़ जाऊंगा जी। अगर ये सोमवार है तो ये मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। आज क्या हो गया? रविवार हो गया। अब जब मैं पीछे हट सकता हूं तो आगे भी बढ़ सकता हूं। कैसे? कह रहा है तो आने वाले दिन के, आने वाला दिन ये है जी, आने वाले दिन के 4 दिन बाद, 1 2 3 4 के 4 दिन बाद, 4 2 बार है तो 2 बार बना दो, 1 2 3 4, ये दिन पूछ रहा है जी। हाँ है ना जी। अगर ये रविवार है तो ये सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। मंगलवार मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया जी सर। समझ में आया जी सर? पक्की बात है जी सर? पक्की बात है जी सर। देखो अच्छा सर, इसका कोई ट्रिक है और जल्दी सॉल्व? अब मैं उसी पे ही आ रहा हूँ, मुझे पता है ट्रिक इसकी बतानी भी पड़ेगी, मजबूरी भी है जी। उसका कारण ये है कि आप अगर ऐसे लाइन खींच के करोगे तो मेरे कुछ तो ऐसे भाई बहन है जो टाइम तो लगेगा ही, पर कुछ तो ऐसे भी है कि इन्हें एक आध डंडा कम ज्यादा जरूर कर देंगे। वो के बाद वाले में मतलब उसमें ऐसा हो नहीं, कई बार 4 की जगह हो सकती गलती 5 डंडा खिंच जाए, कई बार 3 डंडा खिंच जाए, तो ऐसे गलती हो सकती है। तो मैं डायरेक्ट एक तरीका बता रहा हूँ, उस पर सबको फोकस रखना है, ठीक है ना जी सर? डायरेक्ट तरीका सुनो।
जो बीता हुआ दिन है उसे एक काउंट करेंगे, कितना? एक काउंट करेंगे जी। आने वाले दिन को भी एक काउंट करेंगे जी सर। 3 बोल रहा है तो 3, 2 बोल रहा है तो 2, 4 बोल रहा है तो 4, और सबको जोड़ के विषम दिन निकाल देंगे। विषम दिन बताया था ना, 7 से भाग दे दो जो बच गए शेष, ठीक है। हाँ। ध्यान देना, बीते हुए दिन को मैंने 1 मान लिया जी, 1 हाँ। और ये कितने? 3, 1 और 3 4, 4 और 2 4 2 6 हो गए जी, 6। सोमवार को मत काउंट करना जी भाई, बीते हुए दिन का मतलब 1, 3 दिन तो 3, 2 तो 1 और 3 4 और 2 6, 6 के बाद एक आने वाला हो गया, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 4 11 4 15, टोटल कितने हो गए? 15 ही तो हो गए। 15 में मन में 7 से भाग दे दो, मन में 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितने बच गए? एक बच गया जी। इस एक को इस वाले दिन में प्लस कर दो, सोमवार में 1 जोड़ोगे तो मंगलवार आ जाएगा। वाह सर वाह, बहुत बढ़िया सर, अभी समझ गए? आ गया सर। डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ सर, जरूरत नहीं है इस किसी भी कॉन्सेप्ट की, कोई आवश्यकता ही नहीं है जी सर। सही है जी सर। एक क्वेश्चन और ऐसा कराऊं? हाँ सर, एक सर, लेकिन अब की बार डायरेक्ट कराऊंगा जी सर, डायरेक्ट। कह रहा है यदि बीते हुए दिन के, तो बीते हुए दिन का मतलब 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 1 आने वाला, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14 और 2 ये है, 14 और 2 16, 16 में कितने से भाग? 7, 7 दूनी 14, कितने बचे? 2 बचा, 2 को उठा के बुधवार में जोड़ दो, बुधवार प्लस 2 बराबर शुक्रवार, यही आंसर है। बहुत सही गुरुजी है। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई? तुरंत आ जाए। पर आपको एक डाउट पूछना चाहिए था। क्या सर? आपको ये पूछना चाहिए था कि प्लस ही क्यों कर रहे हैं, या आपको जानकारी है इस चीज की? नहीं जानकारी सर। जानकारी तो सीधी सीधी सवाल में छिपी हुई है यार। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो जी, यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना जी। कह रहा यदि बीते हुए दिन के, यानी जो समय गुजर चुका है उसके बारे में जानकारी दे रहा है जी। बीते हुए दिन के 2 दिन पहले के 3 दिन पहले बुधवार था, यानी हाँ। जो दिन था वो बीता हुआ था, गुजर चुका, और पूछ रहा है आने वाले दिन के 4 दिन बाद के, 3 दिन बाद के, 2 दिन बाद क्या होगा, यानी आने वाला भविष्य पूछ रहा है, और आने वाले के लिए हमेशा प्लस किया जाता है जी। सही है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा आप लोगों को पीछे बीते हुए समय की जानकारी देगा और आने वाली पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये कह रहा है यदि आने वाले दिन के 2 दिन बाद के 1 दिन बाद मंगलवार होगा। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर समझ में आ रहा है? पिछले क्वेश्चन में बीते हुए दिनों की जानकारी थी, आने वाले दिनों के बारे में पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में आने वाले दिनों की जानकारी है, बीते हुए दिनों के बारे में पूछ रहा है, तो बस इतना काम है कि माइनस होगा, बाकी सब सेम है। आने वाले दिन का मतलब 1 होगा, 2 दिन का 2, 1 और 2 3, ये 1 दिन है तो 1 दिन मतलब 4, ये बीता हुआ है तो मतलब 5, और ये 3 8, 8 में कितने से भाग? 7 से 7 एकम 7 बच गया 1, मंगलवार में 1 माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले कौन सा दिन था, बीती हुई बात पूछ रहा है, तो -1 कर दिया, और मंगलवार में से 1 माइनस करके ही मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या गया? सोमवार। यही करेक्ट आंसर है। क्या बात समझ में आई? जी सर। कब जोड़ना है, कब घटाना है, ये सारे मेथड समझ में आ गए? जी सर। कब जोड़ना है, कब घटाना है, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं अब रिपीटेड ईयर पर चलूंगा। कमेंट कुछ ऐसी भी थी कि भैया रिपीटेड अगर मंथ होता है तो ईयर की भी कोई ट्रिक है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल बताऊंगा, और आज के बाद आप रिपीटेड ईयर में मेरे प्यारे दोस्त बहुत आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। ध्यान से सुनना, वर्षों का दोहराया जाना क्या है? सबसे पहले तो ये बात सबको आती होगी कि साधारण वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है, क्योंकि पहली क्लास में बताया था जो वर्ष 4 से कट जाते हैं वो सभी के सभी लीप वर्ष हैं, जो 4 से नहीं कटते हैं वो सभी के सभी साधारण वर्ष होते हैं। सबको आती होगी वो चीजें, है ना? पक्का ना? सुनो, अब मैंने कहा कि सबसे पहली शर्त सुन लो कि जो साधारण वर्ष होगा, जो साधारण वर्ष होगा वो हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा। ध्यान रखना जी, साधारण वर्ष हमेशा कौन से में रिपीट होगा? साधारण में ही रिपीट होगा जी सर। ठीक है जी सर। और कैसे रिपीट होगा? कभी रिपीट होगा 11 जोड़कर,
और कभी रिपीट होगा 6 जोड़कर। कभी 11 जोड़ना है, कभी 6 जोड़ना है। बात समझ में आ गई? कभी 11 कभी 6, डाउट बना होगा कब 11 कब 6, कब 11 कब 6, ये डाउट बना होगा। तो बड़ा नॉर्मल सा जवाब दे रहा हूं। अगर मैंने वर्ष में, साधारण वर्ष में 11 जोड़ा है जी सर, और 11 जोड़कर जो प्राप्त वैल्यू है वो साधारण ही आ रही है, तो बिल्कुल सही है जी। लेकिन अगर 11 जोड़ने के बाद कभी कभी ऐसा भी होगा कि साधारण में 11 जोड़ोगे और प्राप्त हो जाएगा लीप वर्ष, तो उस केस में 11 को कैंसिल कर दो और 6 को जोड़ दो। मैं उदाहरण दूंगा, सब समझ में आएगा जी सर। ठीक है ना जी। मैंने क्या कहा, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट सुन लो। मैंने यहां पर बोला, ऐसे बहुत सारे लोग इसमें बताते हैं कि भाई अगर काटने पे इतना बच रहा है तो इतना कर दो, इतना हो रहा है तो इतना कर दो। मैं उतना काम नहीं बताऊंगा आपको, डायरेक्ट बताऊंगा। साधारण में 11 जोड़ के साधारण ही आ रहा है तो बिल्कुल सही है, कुछ नहीं करना। और साधारण में 11 जोड़ के लीप आ रहा है तो उसे हटाओ और 11 की जगह 6 जोड़ दो। उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूं कि 2015 है जी, कह रहा है 2015 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा जी। मैं सबसे पहले इसमें 11 जोड़ूंगा जी। ये 2026 आएगा जी। 2026 भी एक साधारण वर्ष है तो इसका मतलब यही ठीक है जी। 2015 की किसी भी तारीख को देखोगे, 12 महीना में से किसी भी तारीख को, तो जो दिन होगा वही 2026 की उस तारीख को होगा जी। समझ में आ गई जी सर। तो मैंने यहाँ पे 6 का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया क्योंकि साधारण में 11 जोड़ के साधारण ही आ रहा है जी। मानकर चलो मैं आप लोगों से यहां पर इतनी सी बात कह देता कि भाई 2013 है, 2013 है तो 2013 एक साधारण वर्ष है। मैंने कहा 11 प्लस कर देता हूं तो 2013 में 11 जोड़ोगे तो 2024 आएगा, लेकिन 2024 तो लीप वर्ष है, इसका मतलब यहां 11 का कॉन्सेप्ट फेल है जी। नहीं आई समझ में? हाँ, समझ 2013 एक लीप वर्ष, सॉरी 2013 एक साधारण वर्ष है पर इसमें 11 जोड़ने पर 2024 आ रहा है। 2024 एक लीप वर्ष है, इसलिए इसमें 11 नहीं जोड़ना, इसमें आपको 6 जोड़ना है और 2019 करेक्ट जवाब होगा जी। समझ में आया जी सर। मैंने कहा मानो कि 1947 का कैलेंडर कब रिपीट होगा जी। 1947 एक साधारण वर्ष है, 1947 में 11 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 1958। 1958 भी साधारण है तो बिल्कुल सही है, कुछ नहीं करना जी सर। ठीक है ना जी सर। मानकर चलो अगर 1949 होता, अगर 1949 होता तो 1949 एक साधारण वर्ष है। मैं इसमें 11 प्लस करता, 11 प्लस करता तो 1960 आता, 1960 आता, लेकिन 1960 तो लीप वर्ष है, 1960 लीप वर्ष है तो यहां पर 11 का कॉन्सेप्ट हो गया फेल और लगेगा कितना 6 का जवाब होगा 1955। क्या सबको बातें समझ में आ रही होंगी जी सर? पक्की बात है जी सर। सुनो, मैंने कहा 2025 का कैलेंडर बताओ कब दोहराया जाएगा जी। आप कहोगे 11 जोड़ दो जी। मैं कहूंगा 2036 आ गया जी। लेकिन 2036 तो लीप वर्ष है जी। 2036 लीप वर्ष है तो हटाओ इसे, फिर कितना जुड़ेगा 6 तो 2031 होगा। सही है जी सर। मैंने कहा 2027 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा तो 11 जोड़ दो, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 0 2, 2038। 2038 करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि 2038 भी साधारण वर्ष है। मैंने आप लोगों से कहा कि मुझे बताओ कि अगर सवाल होता 2021 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा तो मैं इसमें 11 जोड़ता, ये आ जाता 2032, लेकिन 2032 तो एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो इसका मतलब 11 का कॉन्सेप्ट फेल हो गया तो लगेगा कितना 6, तो ये 2027 होगा। मैं बस इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूं, क्या आप इस बात को समझ गए हैं कि कब 6 जोड़ना है, कब 11 जोड़ना है? बिल्कुल सर। मैं फिर से कह रहा हूं, साधारण वर्ष 2 बातों पे टिका होता है, +11 और +6। अगर साधारण वर्ष में 11 जोड़ने के बाद साधारण वर्ष की ही प्राप्ति हो रही है
तो बिल्कुल तो सही सही है। जी। अगर साधारण वर्ष में 11 जोड़ने के बाद लीप वर्ष की प्राप्ति हो रही है तो गलत है, फिर 11 की जगह आप 6 जोड़िए, 11 की जगह आप 6 जोड़िए। इसको नोट कर समझ लेना में आ चाहिए। गई? जी हाँ सर, ठीक इसको है, नोट करें सब बच्चे। कर लेंगे, जी, कोई दिक्कत नहीं है, जी। अपने अपने शब्दों में आप नोट कर सकते हैं। जी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद आगे साधारण वर्ष के बाद में लीप वर्ष के कॉन्सेप्ट पर आ जाता हूं। लीप वर्ष हमेशा लीप वर्ष में ही रिपीट होगा। जैसे साधारण वर्ष में रिपीट होगा, तो लीप वर्ष हमेशा लीप वर्ष में ही रिपीट होगा। और यहां पर कॉन्सेप्ट होगा प्लस का 28 एंड प्लस का 40, प्लस का 28 एंड प्लस का 40। 40 बहुत रेयर केस है। 40 केवल वो केस है जब हमें कोई ऐसा लीप वर्ष मिल जाए जिसमें 28 जोड़ने के बाद ऐसा शताब्दी वर्ष आ जाए जो 400 से ना कटे, क्योंकि शताब्दी वर्ष 400 से ही कटने की बात करता है। जी। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने कहा 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ये लीप वर्ष ही तो है, हमने 28 जोड़ दिया, ये 2040 में रिपीट हो जाएगा। यही क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। मैंने आप लोगों से कहा कि 1940 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 28 जोड़ दो, सीधा सीधा 1968 होगा, यही करेक्ट आंसर है। मैंने कहा 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 28 जोड़ दो, 8 4 12 का 2, 2 2 4 1 5 0, 2052 में रिपीट होगा। सही है। लेकिन मैंने कहा कि 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, और मैंने यहां पर 28 जोड़ दिया, तो ये वैल्यू 1900 आएगी, जो कि गलत है, क्योंकि 1900 एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष केवल वही लीप वर्ष होते हैं जो 400 से विभाजित होते हैं। 1900 400 से विभाजित नहीं है, तो मैं कहूंगा कि ये एक साधारण वर्ष है। और इस केस में आपको 28 यूज नहीं करना, इस केस में आपको 40 यूज करना है, और जवाब 1912 हो जाएगा। समझ में आ गई होगी? जी सर। मानकर चलो मैं आप लोगों से कहता कि भाई 1772 बताओ, चलो यहां बता दो, मैं कहता 1772 बताओ, तो 1772 में अगर 28 जोड़ोगे तो 1800 आएगा, और 1800 शताब्दी वर्ष ऐसा है जो 400 से नहीं कट रहा, तो नहीं कट रहा, तो ऐसे केस में आप 40 प्लस करिएगा, 1812 आंसर हो जाएगा। जी सही है। जी सर। मानकर चलो मैं कह दूं कि भाई मानकर चलो कि 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2004 लीप वर्ष है, 28 जोड़ दो, 2032 में रिपीट हो जाएगा। हाँ या ना? सही है। मानकर चलो मैं कहूं 1996 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 28 जोड़ दो, 8 6 14 का 4 हासिल 1, 9 2 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10, और ये सीधा सीधा 1 और 1 2, 2024 में रिपीट हो जाएगा। है ना? सही है ना? टोटल जी सर। 8 6 14 का 4 हासिल 1, 9 2 11 1 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10, ठीक है, और ये 1 और 1 2, 2024 में रिपीट हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जी सर। सही है। किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा? जी नहीं। बोलो सभी प्यारे साथी, नहीं डाउट, जल्दी से बताओ अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है। मानकर चलो आप लोगों से कह दे कि भाई 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, मैं कहूंगा 28 जोड़ दो, 8 2 2 4 0 2 और 2048 हो जाएगा। सबको ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं है। जी सर। हर एक प्यारे साथी को बहुत परफेक्टली ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जी सर। सेशन बेशक आज लगभग 28 मिनट के आसपास रहा है, आधा घंटा कह सकता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट रहा है, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और एक बार रिवीजन जरूर करना। दोबारा से कह रहा हूं, जो साथी बाद में क्लास देखना शुरू किए हैं, बिल्कुल इधर उधर मत भटकना, डायरेक्ट आप लोग सीधा बादशाह सीरीज डाल देना, पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। 50 क्लास कराने वाला हूं, और आज क्लास की जो संख्या है वो पहुंची है 18 पर, केवल 18 पर। जो 50वीं क्लास होगी, जरूरत पड़ी तो उसे मैराथन क्लास ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेशन जबरदस्त रखने वाले हैं। जो 50वीं क्लास होगी, अगर वो 6 घंटे की भी हुई, 50वीं क्लास प्रदीप जी मैंने ऐसे सोची है कि मैं 50 क्लास लूंगा जैसे, तो मान के चलो मैं जो मेन चीजें वो अभी मैंने करा दी। मुझे लगा कि जब 48 क्लास हो गई और मैं देखूंगा कि यार अभी 3 4 टॉपिक ये बच रहे हैं,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आ सकते हैं जी सर। तो मैं क्या करूंगा, जो 49वीं या 50वीं क्लास होगी ना, उसको मैं चाहे मुझे मैराथन टाइप लेनी पड़े तो ये मैं उसको ले लूंगा लास्ट की 2 क्लासों को, लेकिन सब कुछ इन 50 क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। और मैं ये कह रहा हूँ, मैं मैराथन भी लूंगा तो प्रदीप जी यहीं खड़ा करूंगा मैराथन में, टेंशन मत लो। साथ में रहेंगे, खाना पीना सब साथ में ही खाएंगे। खाना पीना साथ में खाएंगे। मुझे आप सभी प्यारे दोस्त ये बता देना कि अगर ऐसा नौबत आई और हमको लंबी क्लास लेनी पड़ी तो आप तो पीछे नहीं हटोगे। प्रदीप जी ने तो कह दिया कि ये पीछे नहीं हटेंगे। रही बात मेरी, तो मैं अगर हट जाऊंगा तो मुझे पता है लाखों बच्चों का भरोसा ही मतलब मैं ही हूँ, उनका विश्वास ही मैं ही हूँ, उनकी ताकत ही मैं ही हूँ, उनका कहीं ना कहीं रीजनिंग उन्होंने जो सपने दे रख रखे उनको पूरा करूंगा ही मैं ही। तो मैं तो पीछे हटने वाला नहीं हूँ, प्रदीप जी की भी गारंटी मैं ले रहा हूँ। जी सर। लेकिन ये खुद बोले इस चीज को, क्या पता मेरी गारंटी फेल हो जाए। रहोगे? रहेंगे सर, हमने घर बोल दिया, घर हम आएंगे 50 दिन बाद ही। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ऐसा तो नहीं है कि भाभी जी ने जो है 1 से 50 तक के नंबर लिख रखे हों और डेली एक नंबर काटती हों, 18 कट चुके हों? रीजनिंग वो भी पढ़ती है सर। अच्छा, चलो ठीक है, ओके गुड्डा, मिलते हैं अगली क्लास में। आज का सेशन रहा बड़ा प्यारा सा, बता देना आपको कैसा लगा। थैंक यू, नमस्ते।